ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? विकास आधे अधूरा हुआ है, लेकिन उस तरह का कोई काम अभी तक इस क्षेत्र में तो कम से कम नहीं दिखाई पड़ रहा है। मान लीजिए निमेज ये गांव है, अगर इस गांव में आपको कहीं भी शंभू यादव का कोई काम दिखाई पड़ता हो, आप निसंदेह जाके उनको वोट कीजिए। मैं पप्पी यादव को दबाने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन उनका तो भविष्य बस सीमित है। कई साल से सब ठेपे छाप है है, कि नहीं? नोट चोट कर लेकर चला जाता है, काम कहाँ हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज़। मैं हूं विशाल और बात चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण में मतदान होना है और अभी हम पहुंचे हैं बक्सर जिले के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहां से लोजपा के प्रत्याशी हुलास पांडे हैं, राजद के प्रत्याशी शंभू यादव जी हैं और जदयू के प्रत्याशी भी हैं। साथ ही कई निर्दलीय नेता और कई अन्य पार्टियों के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। यहां से लोगों की राय जानेंगे कि आखिर लोगों का क्या कहना है, इस बार उनका वह किस विकास के मुद्दे पर अपने प्रत्याशियों को वोट करेंगे या किसे मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? उपेंद्र कुमार सोनी। क्या कहेंगे इस बार ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? विकास आधे अधूरा हुआ है। इस बार आपकी पसंद कौन सी पार्टी है या कोई निर्दलीय उम्मीदवार कौन है? लोजपा का वोट। लोजपा के। क्या लगता है कि इनके आने के बाद विकास होगा? हाँ होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। आप बताइए, आपका नाम? जीवित ये बताइए कि ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? होता ना वो विकास हुआ, वो अंजाद क्या बता सकला हुआ है कि नहीं? विकास हुआ हुआ है। तो इस बार आप किसे देखना चाहेंगे ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से? कहाँ भइल बटे बढ़िया से काम कोनो ब्रह्मपुर क्षेत्र में नहीं हुआ है। नहीं है। तो इस बार किसे देखना चाहते हैं? अब जे जीती ओकरा के देखल जाई कौन जीतता है। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, आखिर क्या उनकी राय है। आप बताइए कि ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ पर कई उम्मीदवार हैं, किसे आप इस बार देखना चाहते हैं? देखिए, जो हमारे वर्तमान विधायक हैं शंभू यादव जी, इनको हम लोग पिछली बार मदद किए थे, क्षेत्र की जनता ने उनको चुना, लेकिन उस तरह का कोई काम अभी तक इस क्षेत्र में तो कम से कम नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस ब्रह्मपुर इलाके में आप कहीं भी जाइए, आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत जगह आपने दौरा किया होगा, आप जाके पता कीजिए, ज़मीनी स्तर पर कार्य कोई नहीं हुआ है। सिर्फ हवाबाजी के सहारे चुनाव निकालने की तैयारी हो रही है। और हम लोग यही कहेंगे कि अगर, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, भले मैं हुलास पांडे जी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके क्षेत्र में, मान लीजिए निमेज ये गाँव है, अगर इस गांव में आपको कहीं भी शंभू यादव का कोई काम दिखाई पड़ता हो, आप निसंदेह जाके उनको वोट कीजिए। मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपके क्षेत्र में काम हुआ है, मैं हुलास पांडे की ही नहीं, मैं इस बार आप किसे देखना चाहेंगे? हम लोग चाहेंगे कि अब कोई बदलाव हो। काफ़ी दिन से यहाँ पे सरकार चल रही है, आप भी देख रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ होता तो आज ये मजदूरों का पलायन न होता। नीतीश जी की जो सरकार है, उन्होंने भी हम लोग को मतलब कोई मदद नहीं दिया। जब हमारे मजदूर आ रहे थे, आप ही बताइए उस समय क्या हुआ? किसी ने कोई मदद की? नीतीश जी कह रहे थे कि अगर मजदूर आ जाएंगे तो बिहार में कोरोना फैल जाएगा। तो क्या लगता है कि बदलाव होगा तो विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा। चिराग पासवान के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मेरा यही कहना है कि हम लोग एकदम विकास करेंगे। तो मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री, देखिए, ये तो बहुत ऊपर की बात हो गई। ये तो हमारे अध्यक्ष जी तय करेंगे कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है, किसे सपोर्ट करना है, लेकिन हम लोग जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है कि हुलास पांडे इस बार चुनाव जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, उनकी राय क्या है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? अनिल कुमार पांडे। क्या इस बार लगता है ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में किसे आप देखना चाहेंगे? यहाँ से परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए और बिहार का भी परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि 15 साल से राज कर रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ। पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं विकास हुआ है, खाली पन्ना पर विकास हुआ है। तो और बिहार में भी आप क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। तो किसे देखना चाहेंगे बिहार की गद्दी पर बैठे? अभी तो कोई छवि लौक नहीं रहा है, लेकिन कई नेता मैदान में हैं। चिराग पासवान है, पप्पू यादव हैं और ऐसे ही कई गठबंधन। अभी तो मंतनी फिलहाल बिहार में पप्पी यादव को दबाने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन उनका तो भविष्य बस सीमित है। अब जो आवे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या राय। आप बताइए, आपका नाम? शुभम कुमार। क्या लगता है इस बार ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से आप किसे देखना चाहते हैं? अभी तो फिलहाल में कोई को कहा नहीं जा सकता है कि मतलब कौन जीतेगा कौन हारेगा।
आप युवा हैं, बेरोजगारी का मुद्दा भी आजकल बहुत छाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या जी, लगता है कि आपको कौन सी सरकार अगर आती है तो ये फिक्स नहीं कह सकते हैं कोई सरकार आएगी तो हमारी मतलब कि बेरोजगारी को ख़त्म कर देगी, लेकिन फिलहाल में भी जो नीतीश कुमार की सरकार है उसमें और ज़्यादा युवा बेरोजगार हो चुके हैं 15 वर्ष में। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कोई अगला नया मुख्यमंत्री के रूप में देखना। इस बार आपकी कोई पसंद है क्या पसंद तो हमारी मुख्यमंत्री के चेहरे पे? कोई फिलहाल नहीं है। फिलहाल नहीं। ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से किसको देखना चाहेंगे? ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से अभी मैं कह नहीं सकता हूं किसी को, मतलब कि शंभू जी दो है वो भी काम नहीं किया, अभी कोई आएगा वो भी काम करे या ना करे तो हम क्या गारंटी ले सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता की राय है, जनता अलग अलग उनकी राय हो सकती है, और भी लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आपका नाम बताइए। मुन्ना कुमार यादव। क्या कहेंगे इस बार ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से किसे देखना चाहेंगे? देखिए यहाँ कोई भी विधा का कोई काम होने वाला नहीं है, बस जो भी आता है 5 साल 10 साल 15 साल रहता है चला जाता है, कुछ काम होने वाला नहीं है। सब अपना मत है कि हाँ हम इसमें मारेंगे, हमारा पार्टी का आदमी है, ये हमारा पार्टी का आदमी है बस। तो आप किसे देखना चाहेंगे यहाँ से? हमारा क्या लगता है कि कौन ऐसा प्रत्याशी या कौन ऐसी पार्टी अगर आती है तो विकास होगा हमारे विकास का? यहाँ विकास तो भूल ही जाइए, कहाँ से कि 25 साल अजीत चौधरी रहा है उसमें भी कुछ नहीं हुआ, 5 साल ये दिलमानो रही ये भी कुछ नहीं, विधायक में कुछ नहीं कर पाई, फिर ये शंभू यादव ये भी कुछ नहीं कर पाए। बस अपना मत है, हम मारेंगे जिसमें मारना है मारेंगे। तो विकास के मुद्दे पर इस बार आप करेंगे कि नहीं मतदान? विकास के मुद्दे पर करेंगे? विकास तो होने वाला नहीं है, कोई विधायक है यहाँ पर विकास होगा नहीं होगा। नहीं होगा। बस अपना मत है, हम राजद में मार दे चाहे ये लोजपा में मार दे कहीं मार दे, लेकिन कोई विधायक आएगा कोई यहाँ का विकास होने वाला नहीं है। यहाँ पर क्या लगता है किसके किसके बीच लड़ाई आप देखना चाहेंगे? ऐसे तो लड़ाई 2 ही आदमी में है। किसमें? हुलास पांडे जी और शंभू यादव जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है और वह क्या सोचते हैं ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, और इस बार कौन से ऐसे विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जो प्रत्याशी आ रहे हैं, जनता की राय क्या है उनके बारे में जानते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? सुशील कुमार ओझा। क्या कहेंगे इस बार ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में किसे देखना चाहेंगे आप? हमने के भैया आपकी हुलास पाने के वोट देव जा, और ये क्या कहे। क्या लगता है कि अगर ये आते हैं चुनकर जनता द्वारा तो क्या विकास करेंगे? हाँ विकास करी हैं, विकास करी हैं। पिछले 5 सालों में हुआ है विकास? ना कुछ नहीं है भाई, कुछ भी विकास नहीं है भाई। अब की उम्मीद बा कि कहे नहीं बाड़े हुलास पाने तब की विकास होके जीती हैं, तो हमने के विकास हुलास पाने में वोट देवे के बा। और भी ऐसा कोई मुद्दा जो आपके लिए जरूरी हो? ऐसा कोई मुद्दा जो ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी तक नहीं हुआ हो, आप चाहते हो कि हाँ अगर कोई भी प्रत्याशी चुनकर आता हो तो वो? अरे हमने के तो हो जैसे शिवाला के यहाँ से देखो तरफ भैया राही जोन बाटे हमारा के यहाँ जोन जी वो जा राही जोन बाटे सबसे बड़ मुद्दा हमनी के उहे बा। अब की देखो कहे नहीं जीतस तो हमनी के रास्ता वजह से बने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र यादव। क्या कहेंगे इस बार ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर, किसे देखना चाहेंगे यहाँ पर? हम लोग तो विधायक देख रहे हैं कई साल से, सब खेपे छाप हैं, यहाँ आते हैं तो काम हुआ है कि नहीं? नोट चोट कर लेकर चला जाता है, काम कहाँ हो रहा है? काम नहीं हुआ है। हमको नीतीश को भगाना है यहाँ से खाली गद्दी पर से। तो किसको लाएंगे इस बार गद्दी पर? तेजस्वी आएगा। तो यहाँ से आप किसे चुनेंगे? यहाँ से ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र यहाँ 2 आदमी की लड़ाई है, 2 आदमी में लड़ाई है बस, सिर्फ 2 आदमी के। हुलास पांडे को लड़ाई है, एगो शंभू है, शंभू मारेगा बाजी, ये खत्म। 2 ही आदमी की लड़ाई है यहाँ पर मात्र। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लोगों की राय अलग अलग है, और भी लोगों से हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, कि वह क्या सोचते हैं ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में किन विकास के मुद्दों को लेकर इस बार वह चुनाव में मतदान करेंगे। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम बालाजी पांडे है। क्या कहेंगे इस बार ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में? इस बार देखिए ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा है कि एक नया चेहरा आया हुआ है, हुलास पांडे जी का जी। हम चाहते हैं कि हर एक बार हर कोई को तो देखा गया, लेकिन एक बार इनको भी देखा जाए। हर साल हम 5 वर्ष देखते हैं एक दूसरे को देख करके। मान लीजिए कि फर्स्ट बार में 15 साल तक अजीत चौधरी रहे, जो कि लालटेन के पार्टी से थे, लालू जी के पार्टी से। उसके बाद फिर दिलमणि देवी आ गई, उसके बाद फिर शंभू यादव आ गए।
इन लोगों ने कोई विकास का कार्य कहीं पर भी इस ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में या बिहार में कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा नंबर, नीतीश कुमार जी जब से आए हैं तब से शिक्षा का स्तर जो है वो गिर चुका है बिहार में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग खिचड़ी पर और चोखा पर ध्यान दे रहे हैं। तो इस बार का मुद्दा क्या होगा? आप इस बार का मुद्दा यही है कि हम सभी जनता या अपने सभी ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय जितने जनता हैं, हम चाहेंगे कि हमारे प्रत्याशी हुलास पांडे जी को अपना एक कीमती वोट दे करके क्या लगता है अगर हुलास पांडे जीत कर आते हैं तो क्या विकास करेंगे? देखा जाएगा, क्योंकि आपने तो पिछले विधानसभा चुनावों में कई प्रत्याशियों पर भरोसा किया, इन पर भरोसा कर रहे हैं, क्या लगता है करेंगे या नहीं? इन पर भरोसा कर रहे हैं इसलिए कि नया कैंडिडेट है ये। अगर काम करेंगे 5 साल में तो आगे भी रहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो यहाँ की जनता निर्णय निकालेगी। तो आपने सुना लोगों की राय, और इसी तरह लोगों की अपनी अपनी राय होती है, और किस तरह से ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है या नहीं हुआ है यह भी जनता ने बताया, और किन विकास के मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा यह भी लोगों ने बताया। ऐसे ही राजनीतिक खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 4th पिलर न्यूज़। सहयोगी कुमार गौरव के साथ मैं विशाल।